Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 8 Product Development and Product Life Cycle. This unit is part of the subject Marketing Management of MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. थर्ड फैक्टर इज लेबल। क्या किस तरीके का लेबलिंग किया गया है, लेबल में क्या क्या लिखा है, लेबल का साइज क्या है, कलर क्या है, किन लैंग्वेजेस में लिखा है, उसका शेप क्या है, ये सब हमारे कस्टमर के प्रेफरेंस को अफेक्ट करेगा। वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे कस्टमर के प्रेफरेंस को। उसको देखकर ही हमारा कस्टमर प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स में हिंदी वगैरह में लिखा होता है, तो जो लोग उससे ज़्यादा फेमिलियर, जिनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हिंदी में जो जो उसके कंटेंट्स लिखे वो उनको समझ आ रहा है। ठीक है, तो वो उसको खरीदेंगे। तो इस तरीके से लेबलिंग जो है वो भी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे कस्टमर के प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करने में, और ये भी एक कारण है जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट जो है सेल होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज ब्रांड। ब्रांड के अंदर ब्रांड नेम आता है, ब्रांड का लोगो आता है, ट्रेड मार्क आता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये चीजें भी परचेज डिसीजन में कस्टमर जब बाइंग करता है, कस्टमर बाइंग प्रोसेस में ब्रांडिंग जो है वो बहुत की रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ब्रांड का नेम, लोगो, ट्रेडमार्क, ये सारा भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे कस्टमर के परचेज डिसीजन। नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस में 3 तरीके के सर्विस आते हैं। सबसे पहले आता है प्री सेल, यानी कि सेल से पहला, बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट अ कस्टमर वांट्स टू बी एजुकेटेड अबाउट इट एंड हाउ टू मेंटेन एंड यूज इट। तो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ही कस्टमर चाहता है कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज तो हो प्रोडक्ट के बारे में, ताकि मैं उसको सही से यूज कर पाऊं। तो अगर प्री सेल सर्विस यानी कि प्री सेल नॉलेज अगर आप उसको दोगे तो कस्टमर प्रोडक्ट हमारा खरीदेगा। बट अगर वो नहीं दोगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है खरीदने में वो हिचकिचाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। सेकेंड इज एट द पॉइंट ऑफ सेल। जिस पॉइंट ऑफ सेल पे आप प्रोडक्ट को दे रहे हो, प्रोडक्ट को बेच रहे हो, वहां पे भी आपको सेल्समैन रखना पड़ेगा जो कि हमारे कस्टमर को नॉलेज दे सके प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप जैसे क्रोमा स्टोर्स वगैरह में जाते हो, वहां पे कितने सारे लोग खड़े रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए, है ना। अगर आप वहाँ पे आपको कोई एसी पसंद आया, या आपको कोई फ़ोन पसंद आया, आपको कोई टीवी पसंद आया, झट से आप उसके फीचर्स पूछने के लिए वहाँ पे सेल्समैन खड़े रहते हैं। आप उनसे पूछोगे, वो आपको उसके बारे में डिटेल में बता देंगे। जब वो डिटेल में बताते हैं तो आपका नॉलेज इंक्रीज होता है अबाउट दैट प्रोडक्ट, है ना। तो आप क्या करते हो, आपको जैसे वो नॉलेज पसंद आया, आपको उसके प्रोडक्ट के फीचर्स पसंद आए एट द पॉइंट ऑफ सेल, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली उसको पसंद करोगे, प्रिफर करोगे, आप परचेज करोगे उस प्रोडक्ट को। बट अगर उस पॉइंट ऑफ सेल में कोई सेल्समैन ही नहीं है आपको बताने के लिए, कंपनी ने किसी को वहां खड़ा ही नहीं कर रखा प्रोडक्ट के फीचर को बताने के लिए, और तो क्या होगा, कस्टमर को प्रोडक्ट तो देखने में अच्छा है बट कस्टमर को फीचर ही नहीं पता उसके कि इसमें क्या क्या फीचर है, तो प्रोडक्ट को वो खरीदने में अगेन वो हिचकिचाएगा और वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो इस कारण हमारा प्रोडक्ट जो है सेल नहीं हो पाता और अगेन वो फेल हो जाता है। इसके बाद आता है तीसरा सर्विस, जो कि है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अब दुकान में गए, प्री सेल भी आपने देख लिया, प्री सेल सर्विस भी आपको अच्छा मिल गया, पॉइंट ऑफ सेल में भी आपके सेल्समैन ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, बट आप प्रोडक्ट को खरीद के घर पे लाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक टिपिकल चीज जैसे कि डिश वॉशर हो गया। डिश वॉशर हम आम तरीके से नहीं लेते, ठीक है, हमें ज्यादा नॉलेज भी नहीं है डिश वॉशर के बारे में। अब डिश वॉशर को हम घर पे तो ले आए, अब उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे आप फोन कर रहे हो कस्टमर केयर में, कोई उसको सही करने आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा, है ना। और आप 10 लोगों को बताओगे भी कि भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इनका बहुत खराब कस्टमर केयर सर्विस है, इनका आफ्टर सेल सर्विस एकदम बेकार है, इसलिए बिल्कुल भी प्रोडक्ट मत खरीदना, बिल्कुल अपने पैसे मत फंसाना। तो अगेन आप देखोगे कि किस तरीके से आफ्टर सेल सर्विस अगर कंपनी ने प्रोवाइड नहीं कराया तो अगेन जो है हमारे प्रोडक्ट पे, नए प्रोडक्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और फ्यूचर सेल्स उसके नहीं होंगे। तो सर्विस के कारण अगर पुअर सर्विस होता है, पुअर सर्विस किसी भी में, प्री सेल में भी, एट द पॉइंट ऑफ सेल में भी, या फिर आफ्टर सेल सर्विस में भी, कहीं पे भी अगर सर्विस ढंग का नहीं मिला कस्टमर को, तो क्या होगा,
कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं खरीदेगा और वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी फैला देगा और हमारा तो बिल्कुल भी आगे सेल भी नहीं होगा और इस कारण क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। सेलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट चैनल्स एंड आउटलेट्स, लैक ऑफ मोटिवेशन अमॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनकन्वीनियंट लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पुअर सर्विस क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स आर सम ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो चैनल खराब है, इनअप्रोप्रिएट चैनल आप यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को शिप करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, लोकेशन, जिस लोकेशनों पे आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रहे हो वो लोकेशन ही खराब है, उस लोकेशन तक हमारा कस्टमर जो है एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर कस्टमर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा ऑब्वियसली। और हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है भाई मैं क्यों इसका प्रोडक्ट इतना दिमाग लगा के शिप करूं, है ना। अगर उनमें ही मोटिवेशन नहीं है, अगर वो इनकन्वीनियंट लोकेशन पे जाके सप्लाई कर रहे हैं, पुअर क्वालिटी है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का, तब भी हमारा प्रोडक्ट जो है फेल हो जाएगा। भले ही हमारा प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का हो, बहुत मस्त प्रोडक्ट हो, लेकिन वो अगेन पुअर डिस्ट्रीब्यूशन के चलते वो हमारा नया प्रोडक्ट जो है एकदम फेल हो जाएगा। नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्राइसिंग का। प्राइसिंग अगर ऑप्टिमल नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट जो है ढंग से सेल नहीं होगा। आपको ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है क्वालिटी के हिसाब से ही आप प्राइस रखो। आपका जिस प्रकार का क्वालिटी है प्रोडक्ट का उस हिसाब से ही आप प्राइस रखना। अगर आपका क्वालिटी ही नहीं है, प्रोडक्ट है एकदम बस ऐसी लोकल चीज़ों से आपने प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट का प्राइस आप बहुत ज़्यादा रख रहे हो, तो क्या होगा, कस्टमर गलती से एक बार तो ले लेगा पर फिर वो कहेगा यार इतनी तो क्वालिटी नहीं है जितना मैं पैसा दे रहा हूँ, और फिर अगेन वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फैलाएगा और वो खुद भी नहीं लेगा और किसी और को भी नहीं लेने देगा। तो इससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो प्राइसिंग आपको हमारे क्वालिटी को देख के ले रहा है, जिस हिसाब से आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से ऑप्टिमल प्राइसिंग होना चाहिए। यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस भी नहीं होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तो आप भी को नुकसान होगा, है ना। इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एकदम ऑप्टिमल होना चाहिए। इसके अलावा बीच बीच में आप डिस्काउंट भी देते रहना। ठीक है, प्राइस रिवीजन, एक बात ध्यान रखना, अगर प्राइस रिवीजन बहुत फ्रीक्वेंटली आप चेंज करोगे तब भी हमारा कस्टमर का विश्वास जो है हमारे प्रोडक्ट से उठ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट को आप एक दिन दिखा रहे हो 100 रुपये में बेच रहे हो, अगले दिन आप उसको 120 में बेच रहे हो, फिर तीसरे दिन आप उसको 200 रुपये में बेच रहे हो, फिर एक दिन आप उसको 50 रुपये में बेच रहे हो, तो कस्टमर ही कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इस प्रोडक्ट का प्राइस है क्या। किसी दिन वो 100 में बेच रहा है, किसी दिन 50 में बेच रहा है, किसी दिन 200 में बेच रहा है। तो प्राइस रिवीजन आप फ्रीक्वेंटली मत करना। प्राइस रिवीजन फ्रीक्वेंटली करने से हमारा कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और वो प्रोडक्ट जो है नहीं खरीदता, उसको पता ही नहीं यार ये कर क्या रहा है मार्केटर, है ना। तो प्राइसिंग एकदम ऑप्टिमल रखना चाहिए आपको। डिस्काउंट जो है बीच बीच में देते रहो, बट प्राइस रिवीजन जो है फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी मत करना। ये सारे कारणों से प्राइसिंग भी एक मेन फैक्टर है, इन सब कारणों से भी हमारा नया प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट जो है फैक्टर दैट इज प्रमोशन। आप इनअप्रोप्रिएट टूल यूज कर रहे हो प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, यानी आपके कंपनी ने तो फीचर्स वगैरह ये बना रखे हैं, प्रमोशन भी इस तरीके से आप करोगे, आपने बना रखा है, बट एक्चुअल जब कम्युनिकेट हो रहा है, एक्चुअल जो चीज़ें कस्टमर के पास कम्युनिकेट होके जा रही हैं वो चीज़ें गलत जा रही हैं, कुछ उसमें कमियां हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कम्युनिकेशन मिस्टेक के कारण हमारा जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं रहता। पुअर लिटरेसी लेवल इन द मार्केट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ केपेबल प्रमोशनल फर्म्स, प्रॉब्लम्स इन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ठीक है, हमने जिस सेल्समैन को लगा रखा है, हमने तो उसको सब कुछ पढ़ा के भेजा है, बट वो ठीक से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हमारे अल्टीमेट कस्टमर को, जिसके कारण हमारा कस्टमर भी कंफ्यूज रहता है। हमारा कस्टमर भी कहता है अरे भाई इसको ही खुद ही नहीं पता ये क्या प्रोडक्ट बेच रहा है सेल्समैन, हमें क्या बता रहा है, ये गलत बता रहा है। तो पुअर लिटरेसी के कारण, पुअर प्रमोशन के कारण अगर ठीक से प्रमोट नहीं हो पाया, वो भी हमारा प्रोडक्ट के सेल को अफेक्ट करता है। लास्ट और जो फाइनल फैक्टर है दैट इज चेंजेस इन योर एनवायरनमेंट। हमारा जो कंपनी है वो कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता, कंपनी एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है, और कुछ भी चेंज हो गया,
एनवायरनमेंट में के किसी भी फैक्टर में चेंज हो गया तो अगेन वो हमारे प्रोडक्ट को वो इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम तो नया प्रोडक्ट ले आए लेटेस्ट वाला, बट क्या हुआ एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और हमारा प्रोडक्ट का जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम पुराना हो गया। उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा ही नहीं, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को हमारा कस्टमर जाके खरीदेगा, तो हमारे सेल्स में, हमारे प्रोडक्ट के सेल्स को वो इफेक्ट करेगा। अगेन हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो फ्लॉप हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो चेंजेस इन एनवायरनमेंट में भी कोई चेंजेस आ जाए उससे भी हमारा जो नया प्रोडक्ट है उस पर इफेक्ट करता है। तो ये सारे दीज वेर ऑल द रीजंस व्हाई आवर न्यू प्रोडक्ट फेल। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.